हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ट्रिलर। मैं अंकुश, क्वालिफाइड बिहार सब इंस्पेक्टर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान संशोधन। आपके एग्जाम में संविधान संशोधन से ना जाने कितने बार पेपर में ये प्रश्न आ चुके हैं। अगर आप सेट मार रहे होंगे तो उसमें भी आपको ये इससे संविधान संशोधन से आपको क्वेश्चन मिलते होंगे। ध्यान न रहने के कारण आपका क्या होता है, 1 नंबर 2 नंबर सेट में कम आते हैं। आज की इस वीडियो के बाद क्या हो जाएगा, हमारा लगभग जितने भी महत्वपूर्ण संवैधानिक संसद से क्वेश्चन बनते हैं सारा क्लियर हो जाएगा। मैं आपको इस वीडियो में जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं सबको मैं याद करवाऊंगा। मैं बताऊंगा नहीं, मैं याद करवाने की कोशिश करूंगा, कुछ ट्रिक के माध्यम से, कुछ कहानी के माध्यम से। बस आपको क्या करना है, वीडियो को बार बार रिपीट कीजिएगा, 2 से 3 बार वीडियो को देखिएगा। आपको ऑलमोस्ट लगभग जितने भी पेपर में महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन विधेयक से क्वेश्चन बनते हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि संविधान संशोधन के कुछ बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। स्टार्टिंग से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उसको समझ लेंगे। जैसे कि हमारे संविधान से जस्ट क्वेश्चन बनता है कि ये किस कंट्री से लिया गया है। संविधान संशोधन विधेयक जो आता है बाबू, ये किस कंट्री से लिया गया है। पहला क्वेश्चन यहीं से बन के आता है। ध्यान रखिए कि ये दक्षिण अफ्रीका कंट्री से लिया गया है। याद रखिएगा कि संवैधानिक संशोधन किस देश से लिया गया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछते बनता है कि हमारे संविधान में किस भाग में संविधान संशोधन का जिक्र हुआ है। संविधान संशोधन का जिक्र किस भाग में हो गया है, याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाग 20। तो 2 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि किस कंट्री से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएंगे। फिर कौन सा भाग में है, तो भाग आपका 20 हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और बन के आता है स्टैटिक रूप में कि ये किस अनुच्छेद में है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का चर्चा किया गया है। ध्यान रखिएगा कि संविधान संशोधन चर्चा अनुच्छेद 368 में किया गया है, भाग 20 है और ये अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और देखते हैं दोस्तों कि संविधान संशोधन की कुल कितने विधि है, इसको ध्यान रखिएगा कि कुल 3 विधि से भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। पहला क्या है, साधारण विधि से। पहला क्या है, साधारण विधि से। दूसरा क्या है, दूसरा आपका हो जाएगा विशेष बहुमत द्वारा विधि से। विशेष बहुमत द्वारा होता है, ये विशेष बहुमत आपका संसद का होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये बातें जो भी संवैधानिक संशोधन चलेगी वो चलेगी संसद में। फिर देखेंगे नेक्स्ट थर्ड क्या है कि संसद की विशेष बहुमत प्लस में राज्य की विधानमंडलों की स्वीकृति। कुछ ऐसा विधेयक होता है जिसमें राज्यों की स्वीकृति पड़ती है। जैसे क्या हो गया कि कुछ न्यायालय का क्या उसका अधिकार क्षेत्र घटाना या बढ़ाने का, या राष्ट्रपति के चुनाव वगैरह की बातें, वो सब क्या आता है, उसमें राज्य विधानमंडल की स्वीकृति पड़ती है। ये सब चीजें आपको ध्यान रखना होगा कि संविधान संशोधन कुल कितने विधि से किया जाता है, तो कुल 3 विधि से किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा कौन कौन विधेयक है, कौन कौन विधि है। एक साधारण विधि है, एक आपका विशेष बहुमत द्वारा विधि होता है, एक आपका क्या होता है, संसद की विशेष बहुमत प्लस में राज्य का विधानमंडल की स्वीकृति द्वारा होता है। सबसे ज्यादा हमारा संवैधानिक संशोधन इसके द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, सबसे ज्यादा संवैधानिक संशोधन आपका विशेष बहुमत द्वारा होता है। कुछ प्रमुख लगभग 15 से 16 विधेयक है जो होता है क्या, संसद की विशेष बहुमत से प्लस में राज्य की उसमें स्वीकृति लेनी पड़ती है। उसको बाद में देखेंगे। अभी दोस्तों हम लोग इतना कंप्लीट कर लेते हैं, ये पॉइंट हम लोग याद होना चाहिए। अफ्रीका से क्या होता है, इस कंट्री से लिया गया है। भाग 20 में क्या है, तो संवैधानिक संशोधन की बातें कही है। अनुच्छेद 368 में क्या है, तो चर्चा है संवैधानिक संशोधन में। फिर आते हैं कुल कितने विधि, कुल 3 विधि होती है। कौन कौन होता है, एक साधारण होता है, एक होता है विशेष होता है, और क्या होता है, विशेष प्लस में स्टेट होता है। अब दोस्तों सबसे पहले बात देखेंगे कि हमारे ये संवैधानिक संशोधन का प्रक्रिया कैसे शुरू होता है, किस प्रकार शुरू होता है। देखेंगे कि संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि संसद के जो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उनमें से किसी में भी हम लोग ये संविधान संशोधन को शुरू कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी हम लोग संवैधानिक संशोधन को शुरू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं हमारा महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन। ये क्या है, ये इतने संवैधानिक संशोधन आपके पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। मतलब कि जिसका रेशियो 100% है कि आएगा तो इतना में से आएगा। 1 से लेके 104 तक का इतना ही महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन है जो आपको अच्छे से याद करना है। याद कराने की जिम्मा हमारी है, बस फोकस से आपको देखना है। देखिए दोस्तों, अब देखेंगे हम लोग एक पहला संवैधानिक संशोधन में क्या होता है, इसको उठाते हैं, बात करते हैं। पहला संवैधानिक संशोधन में क्या होता है, 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि 9वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया है मेरे भाई,
तो आपका क्या हो जाएगा, 9वीं अनुसूची को पहला संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया है। अब आते हैं दोस्तों हम लोग ये 1951 में, एक मिनट हम लोग ध्यान रखेंगे, हाँ 1951 में, ठीक है, डेट याद रखिएगा, पहला संवैधानिक संशोधन 1951 में पूरा होता है। अब आता है महत्वपूर्ण क्या हम लोग का 7वां संवैधानिक संशोधन। 7वां संवैधानिक संशोधन में 3 बातें मुख्य है जो पेपर में आपको आए दिन मिलते रहता है। क्या क्या बात है देखिएगा, राज्यों का पुनर्गठन किया गया, राज्यों का पुनर्गठन किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 7वां संवैधानिक संशोधन। क्या होता है इसमें आपको भाषाई आधार पर आपको 14 राज्य प्लस में 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया जाता है। ध्यान रखिएगा क्या होता है 14 राज्य प्लस में 6 केंद्र शासित, क्या होते हैं केंद्र शासित प्रदेश का गठन होता है। ये सब आधार इनका भाषा के आधार पर ये गठन हुआ था। अब आते नेक्स्ट पॉइंट पर है दोस्तों कि एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है, कार्य कर सकता है। तो पेपर में बन के आते हैं कौन सा संवैधानिक संशोधन में एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा या कार्य कर सकता है, तो ये आपका 7वां संवैधानिक संशोधन होगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है जो पेपर में, अब दोस्तों ये समझिएगा कि लोकसभा में सीटों में बढ़ोतरी होती है। ध्यान रखिएगा 7वां संवैधानिक संशोधन से 3 पॉइंट बन के आते हैं। क्या क्या बन के आते हैं, राज्यों का पुनर्गठन होता है भाषाई आधार पे, कुल कितने राज्य बनते हैं, तो 14 राज्य बनते हैं और 6 उसका यूटी बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि एक से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल होगा एवं संबंधित राज्यों के लिए कार्य करेगा। थर्ड पॉइंट क्या निकल के आते हैं कि लोकसभा में सीटों का क्या होता है बढ़ोतरी होती है। इससे संबंधित एक अनुच्छेद और एक संवैधानिक संशोधन और है, क्या है, तो 31वां। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब हम लोग 7वां पढ़ेंगे तो 31वीं पढ़ेंगे, इस तरीके से कनेक्ट करके चलेंगे, आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है दोस्तों, देखेंगे 7वां में क्या होता है, लोकसभा में सीटों की बढ़ोतरी होती है। वही बात देखेंगे कि 31 में क्या होता है, तो 31 में जो सीट है लोकसभा का 525 से बढ़ के कितना होता है, तो 545। ध्यान रखिएगा आपका 31 भी कंप्लीट हो रहा है, आपका 7 भी कंप्लीट हो गया। इसको काटते हैं हम लोग दोस्तों, और इसको काट देंगे, दोनों हम लोग को यहीं पे याद हो गया। ये भी याद हो गया कि 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। विषय क्या था, इसमें भूमि था, तमिलनाडु की भूमि विस्तार का बाबू इसमें जोड़ा गया था। तो हम लोग को एक साथ याद हो गया। अब आसानी से याद करेंगे, आपका क्या है 10, 11, 12, 14। इसके लिए मैं क्या दूंगा आपको, एक जादुई मंत्र दूंगा, उसको ध्यान रखिएगा। क्या होता है उसको ध्यान रखेंगे हम लोग। याद कैसे करेंगे, 10, 12, 14 को एक कहानी की तरह याद रखेंगे कि दादाजी कहाँ जाएंगे, गोवा जाएंगे, किसके साथ, तो पोता के साथ। किसके साथ, पोता के साथ। 10 में क्या है, 10, 2, 12, 12, 2, 14, इस तरीके से याद रखोगे। दादाजी कहाँ जाएंगे, गोवा जाएंगे, किसके साथ, पोता के साथ। याद रखिएगा कि इससे क्या होता है, दादर नागर हवेली। दादर नागर हवेली को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया, भारत का हिस्सा बनाया गया, तो 10वां द्वारा। गोवा एवं दमन द्वीप को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 12वां। अब 14 में क्या आता है, ये पोता को पढ़ेंगे हम लोग पुडुचेरी। ध्यान रखिएगा, दादा गोवा पोता, क्या कहानी बनता है, दादर नागर हवेली किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 10वां द्वारा। 12 में क्या आता है, गोवा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो ये आपका ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। जबकि 14 में क्या आता है, पोता की जगह पढ़ेंगे हम लोग पुडुचेरी। इस तरीके से 10, 12, 14 हम लोग को याद होता है, इसमें हम काटेंगे। ये 10 याद हो गया हम लोग को, ये 12 याद हो गया, ये 14 याद हो गया। अब क्या बच रहे हैं दोस्तों, 11 बच रहा है और 13 बच रहा है। किस तरीके से याद करेंगे, 11 को किस तरीके से याद करेंगे, आसान है, ध्यान रखिएगा। जब मैं 1 लिख रहा हूं यहाँ पे, फिर मैं 1 लिख रहा हूं, 11 को पढ़ना है, तो राष्ट्रपति लिखेंगे, उपराष्ट्रपति। क्या है, उपराष्ट्रपति। इनके चुनावों के लिए क्या होगा, इनके चुनावों के लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा,
कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था मनाही कर दी गई है, नहीं कर दी गई है। ध्यान रखिएगा किस में, तो 11वीं अनुसूची में एक देंगे किसको, राष्ट्रपति को देंगे, एक देंगे क्या, उपराष्ट्रपति को। संयुक्त अधिवेशन में अब क्या होगा, इनका जो चुनाव संयुक्त अधिवेशन में नहीं होगा। इस तरीके से हम लोग क्या होगा, 11 याद हो गया। ध्यान रखिए 11 भी कट गया, अब क्या बच रहा है हम लोग का, 13 बच गया। 13 में क्या आता है, नागालैंड। 13 में क्या याद करेंगे, 13 में नागालैंड। नागालैंड, नागालैंड को भारत में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो 13वां संवैधानिक संशोधन। 13वां संवैधानिक संशोधन। इस तरीके से हम लोग क्या हो गया, 13 भी याद हो गया। 10 में क्या था, 10 में क्या था दोस्तों, 10 में दादाजी थे। फिर 12 में क्या है, तो गोवा जाते हैं किसके साथ, तो 14 में पोता जी के साथ। कंप्लीट हो गया। दादर नगर हवेली गोवा दमन दीव। 14 में क्या आता है आपका, पुडुचेरी। 11 में क्या आता है दोस्तों, 11 में आता है हम लोगों का कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं होगी। 13 में क्या आता है, तो नागालैंड को एक राज्य के रूप में मान्यता मिलता है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा, तो 13वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। अब दोस्तों अब बहुत आसान है, 15 तो यूं याद हो जाएगा, किस तरीके से याद हो जाएगा, बस ऐसे करके देखिए क्या होता है। 15 चौके कितना होता है, 60। बस यहीं पे याद करेंगे क्या होता है, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। आपका कहानी, आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। 15वां संवैधानिक संशोधन में हाई कोर्ट के न्यायाधीश का 60 से उम्र कितना होता है, 62। ध्यान रखिएगा 15वां संवैधानिक संशोधन में क्या होता है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उम्र 60 से 62 होता है। 15 चौके 60 किसका था, हाई कोर्ट का 60 से 62 होता है। बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों 18 पे आते हैं हम लोग का, 15 पे कंप्लीट हो गया, अब 18 पे आते हैं। 18 में क्या होता है, पंजाब से क्या होता है, पंजाब से हरियाणा निकलता है, हरियाणा का स्थापना होता है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा हरियाणा बनता है, तो क्या होता है, ये 18वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। आप कैसे याद रखोगे, ध्यान रखिएगा कि अल्फाबेटिकल में एच का स्थान कितना है, 8 है। एच का स्थान कितना है, 8 है। बस यहाँ पे 1 लगा दीजिएगा, बन के तैयार हो गया कि 18वां संवैधानिक संशोधन में आपका हरियाणा बनता है। कंप्लीट हो गया, हरियाणा आपका बन के तैयार हो गया। अब दोस्तों हम लोग को देखते हैं, ये पॉइंट हम लोग का कंप्लीट हो गया 1 से लेके 18 तक का। अब दोस्तों हम लोग क्या है, आपको 21वां ध्यान रखिए दोस्तों, 21 में क्या बोलता है, सिंधी। 15 भाषा के रूप में, ध्यान रखिएगा 21वां संवैधानिक संशोधन में क्या होता है, सिंधी भाषा। सिंधी भाषा को संविधान में जोड़ा जाता है, जो कि 15वीं भाषा के रूप में, 15वीं भाषा के रूप में किसको जोड़ा जाता है, सिंधी को जोड़ा जाता है। ध्यान रखिएगा 21वां में क्या होता है, तो सिंधी भाषा को संविधान में जोड़ा जाता है, क्योंकि पहले हम लोग जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में क्या है, कुल 14 भाषाओं का मूल संविधान में जिक्र था। 15वीं भाषा के रूप में हम लोग सिंधी को जोड़ते हैं। जब हम लोग भाषा पढ़ते हैं, यहाँ पे भाषा कौन कौन ऐड हुआ, ध्यान रखिएगा। पहले 21वां संवैधानिक संशोधन, फिर से 71वां संवैधानिक संशोधन, फिर पढ़ेंगे 92। ये 3 संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है, भाषा से संबंधित है। ये तीनों संवैधानिक संशोधन भाषा से संबंधित है। देखिएगा जब हम 21 पढ़ेंगे, फिर हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे 71 नहीं मैंने लिखा, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 71, इसको 71 करते हैं, 71 रखेंगे। फिर देखते हैं क्या, 92। ये तीनों को एक ही साथ याद करेंगे। 21 में क्या होता है, सिंधी। 71 में क्या होगा, कुछ नहीं करना है, न म क। इससे क्या होता है, नेपाली भाषा। इससे क्या होता है, मणिपुरी होता है, मणिपुरी। इसे क्या होता है, कोंकणी भाषा। पेपर में बन के आएंगे दोस्तों कि 71वां संवैधानिक संशोधन द्वारा कौन कौन सा भाषा ऐड होता है, तो अब 3 भाषा ऐड होता है। और कौन कौन है, तो नमक है। नमक क्या आपका, ये आपका ट्रिक है, इसको ध्यान रखिए। न से नेपाली होता है, म से मणिपुरी होता है, क से कोंकणी होता है, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन मन कहता है कि 92वें संवैधानिक संशोधन में कुल कितने भाषा ऐड होती है, तो 4 भाषा ऐड होती है। इस तरह से लिख लेंगे, 4 भाषा ऐड होती है। 21 में 1 भाषा एकदम आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। 21 में 1 भाषा, 71 में 3 भाषा, 92 में 4 भाषा। तो इसको कैसे याद रखेंगे, कुछ नहीं दोस्तों, बस यूं है, जादू है। बोडो,
सा डोम। ध्यान रखना मेरे दोस्तों कि बोडो सा डोम क्या है ट्रिक, तो बोडो सा डोम, बोडो सा डोम, बोडो सा डोम, ये आपका क्या है 92 संवैधानिक संशोधन में ये कुल 4 भाषा ऐड होती है। ये कौन कौन सा भाषा है मैं बता रहा हूँ। बोडो भाषा एक हो गया जो असम में बोली जाती है, आपको ये हो गया संथाली भाषा जो झारखंड में बोली जाती है, झारखंड बिहार में बोली जाती है। एक आता है वो डोंगरी भाषा, डोंगरी भाषा जो आपका क्या है जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। एक आता है मैथिली भाषा जो आपका बिहार में बोली जाती है। तो आपको इस तरीके से आपको लगभग कुल 22 भाषा आपको जानकारी में हो गया कि हमारे संविधान में वर्तमान में कुल कितने भाषा है, तो 22 भाषा है। पहला 15वां क्या था, तो सिंधी था। फिर आपका 71 में कौन सा ऐड होता है, तो नमक होता है, नमक से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, और बोडो सा डोम में बोडो कहाँ बोली जाती है, तो बोडो एक भाषा है असम की। संथाली कहाँ बोली जाती है, झारखंड बिहार में बोली जाती है। और दोस्तों आपका क्या आता है, 2 से डोंगरी जम्मू कश्मीर बोली जाती है, और मैथिली आपका कहाँ बिहार में बोली जाती है। इस तरीके से हम लोग का कंप्लीट हो गया पॉइंट। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे 22वां संवैधानिक संशोधन। 22वां संवैधानिक संशोधन में किसकी बात होती है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये जो 22 लिखा हुआ है ना इसको अलग कर दीजिएगा ऐसे, और इसको अलग कर दीजिएगा। मतलब असम से क्या हो रहा है, असम से मेघालय के रूप में एक नए राज्य का गठन होता है। असम से मेघालय के रूप में एक नया राज्य का गठन होता है। तो बोल देगा आपसे क्वेश्चन कि मेघालय की स्थापना किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा हो गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय हो जाएंगे। अब आते हैं महत्वपूर्ण हम लोग कौन सा आता है 24वां संवैधानिक संशोधन। 24वां संवैधानिक संशोधन क्या होता है, तो मौलिक अधिकारों में क्या होता है, आपको संशोधन करने की अनुमति संसद को मिलती है। क्या होता है, तो मौलिक अधिकारों में ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ये जो मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति किसको मिलती है, तो संसद को मिल जाती है। तो पॉइंट याद होना चाहिए कि 24 में क्या होता है, तो मौलिक अधिकारों में संवैधानिक संशोधन करने की शक्ति आपको पार्लियामेंट को मिल जाती है। बेटर है। अब दोस्तों देखेंगे हम लोग क्या बच रहा है, 26 बच रहा है। 26 कैसे याद रखेंगे, बहुत आसान है। हम लोग देखेंगे प्रीवी पर्स। 26 में क्या होता है, प्रीवी पर्स को समाप्त किया जाता है। किसको समाप्त किया जाता है, अपरस में उपाधि को। ध्यान रखिए 26 में क्या होता है, प्रीवी पर्स को समाप्त किया जाता है और उपाधि को। ये प्रीवी पर्स क्या होते हैं, तो जो भी बाबू संबंधित राज्य के प्रांत के राजा थे उनको जो पेंशन दिया जाता है वो बंद कर देगा, उसी को क्या बोलते हैं, प्रीवी पर्स। राजाओं को पेंशन को ही प्रीवी पर्स बोला गया। इसको समाप्ति 26वां संवैधानिक संशोधन में करते हैं। दोस्तों ये भी कंप्लीट हो गया। हम लोग 31 पढ़े थे, कैसे पढ़े थे 31, ध्यान रखिएगा कि 7वां संवैधानिक संशोधन क्या होता है, लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ती है। सेम वही पढ़ा था कि 31 में क्या होता है, लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ती है। तो लोकसभा में बाबू ये 525 से बढ़ के कितना होता है, 545 हो जाते हैं। कितने होते हैं, 545 होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों क्या होता है 35 और 36, इसको साथ ही याद करेंगे। 35 और 36 क्या है, साथ ही याद करेंगे। 35 और 36 में क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सिक्किम, सिक्किम के बारे में चर्चा होता है। सिक्किम को पहले क्या होता है, 35वां संवैधानिक संशोधन में क्या होता है, सहराज्य। क्या होता है, सहराज्य का दर्जा मिलता है। 35वां संवैधानिक संशोधन में क्या होता है, सिक्किम को सह राज्य का दर्जा मिलता है। लेकिन 36 में क्या होता है दोस्तों, 36 में पूर्ण राज्य का दर्जा क्या होता है, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। तो इस तरीके से 35 भी क्लियर हो गया, 36 भी क्लियर हो गया। क्या हो गया, तो 35 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है, जबकि 36 में क्या होता है दोस्तों, 36 में 35 में क्या होता है, सह राज्य का दर्जा, जबकि 36 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। दोस्तों हम लोग का बच गया 39, 41, 42, 44। 39 देखेंगे, बहुत आसान है। 39 कैसे याद करेंगे दोस्तों हम लोग, 39 को 39 के बाद क्या आता है, 40 आता है। क्या आता है, 39 के बाद 40 आता है। 40 में से आप शून्य हटा दीजिए। ध्यान रखिएगा 39 में क्या होता है, 4 बच रहे हैं, तो 4 पद का नाम लिया गया है। 39 में 4 पद का नाम लिया गया है। कौन कौन सा पद है, पहला देखेंगे दोस्तों, पहला प्रेसिडेंट हो जाएंगे, मतलब कि राष्ट्रपति हो जाएंगे, राष्ट्रपति हो जाएंगे। दूसरा क्या हो जाएंगे,
उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। तीसरा क्या हो जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे। चौथा क्या हो जाएंगे, लोकसभा अध्यक्ष हो जाएंगे, लोकसभा अध्यक्ष हो जाएंगे। इनको इनके बारे में बोला गया कि इनके चुनावों का क्या हो जाएगा, न्यायिक परीक्षण से क्या मुक्त कर दिया गया है। न्यायिक परीक्षण से क्या हो गया, न्यायिक परीक्षण, ये क्या हो गया, न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया, मुक्त कर देगा। किनको, वो तो राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्राइम मिनिस्टर को, अध्यक्ष को 39वां संवैधानिक संशोधन द्वारा इनके चुनावों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। दोस्तों हम लोग का ये 39 में पॉइंट क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया हम लोग का। अब आते हैं 41 में। 41 में क्या होता है दोस्तों, देखेंगे हम लोग 41वां संवैधानिक संशोधन में दोस्तों दो बॉडी याद रखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे यूपीएससी हो जाएंगी, ये हो जाएंगे स्टेट पीसीएस। ध्यान रखिएगा, जैसे कि कुछ लोग बीपीएस बिहार के होंगे तो उनके लिए क्या हो जाएंगे यहाँ पे, तो बीपीएससी हो जाएंगे, बीपीएससी हो जाएंगे। कुछ का यूपी पीसीएस हो जाएंगे। ये ध्यान रखेंगे कि इनका उम्र 65 कर दिया गया और इनका उम्र 62 कर दिया गया। ये क्या हो गया, ये उम्र की बात हो रहा है। रिटायरमेंट एज क्या हो गया, सेवानिवृत्त का एज 65 कर दिया गया, जबकि यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी वगैरह का एज 62 कर दिया गया। संघ लोक सेवा आयोग के उम्र सेवानिवृत्त का 65 कर दिया गया, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग का उम्र आपका 62 कर देगा। इस तरीके से पॉइंट को याद रखेंगे। ये पॉइंट याद रखेंगे। हाईकोर्ट का भी क्या होता है, हाईकोर्ट का 15वां संवैधानिक संशोधन में क्या होता है, एज 62 कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसी के एज 62 सेवानिवृत्त का, सेम वैसे क्या होता है हाईकोर्ट का भी क्या होता है, उम्र 62 होता है। और यहाँ पे यूपीएससी क्या होता है 65, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का रिटायरमेंट एज कितना होता है, तो इसका भी क्या होता है 65 होता है। इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे। दोस्तों अगला हम लोग का टॉपिक है क्या, 42 को अभी हम लोग ध्यान में रखेंगे, इसको बाद में करेंगे क्योंकि इसको विस्तृत में चर्चा करेंगे, ठीक ना। बस ये पॉइंट जानिएगा कि 42 के बारे में, ये 1976 में होता है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें क्या होता है, मूल कर्तव्य जोड़ा जाता है। उसमें प्रस्तावना में संशोधन होता है। क्या होता है, प्रस्तावना में संशोधन होता है। पहली बार संशोधन होता है जिसमें समाजवादी शब्द जो, समाजवादी, एकता, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा जाता है। कौन 3 शब्द जोड़ा जाता है, आपसे पूछता है कि प्रस्तावना में जब पहली बार संशोधन किस संवैधानिक संशोधन में हुआ, तो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में। वे कौन कौन से शब्द है, तो समाजवादी शब्द, उसके बाद आपको एकता, अखंडता, और थर्ड क्या आता है आपको पंथ निरपेक्ष। ये सब जोड़ा जाता है। मूल कर्तव्यों को 1942 में जोड़ा जाता है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा, तो 1942वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। और क्या आता है अब देन आफ्टर क्या आता है हम लोग को, कि लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष। इसके बारे में हम लोग विस्तृत से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अब हम लोग देख लेंगे कि 44 को क्या करेंगे, एक विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगला वीडियो आपको क्या होगा, ये जो 50% क्या होगा वीडियो हम लोग बन गए, तैयार हो गया। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में मिलेगा। तब तक क्या करना है, एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। मिलते हैं जस्ट अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।